ओम स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयम सरस्वत्यै नमः। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं पंडित कृष्णानंद शास्त्री। 6 अथवा 7 अक्टूबर शरद पूर्णिमा व्रत हमें कब करना चाहिए? यदि शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो शरद पूर्णिमा व्रत की विधि क्या रहनी चाहिए? क्यों विशेष महत्व है शरद पूर्णिमा क्या? क्या प्रथम बार शरद पूर्णिमा का व्रत हम कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते? शरद पूर्णिमा में हमें क्या क्या विशेष करना चाहिए? जो कुछ कहें शास्त्र की विधि के अनुसार समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले तो यह समझिए कि हमें शरद पूर्णिमा व्रत कब करना चाहिए, 6 अथवा 7। इस बात को स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम आप यह देखिएगा कि जो शरद पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ है, अर्थात कि जो पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ है वह 6 अक्टूबर को दिन में 12:23 से प्रारंभ हो रहा है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 7 अक्टूबर को प्रातःकाल 9:16 पर हो रही है। ऐसे में आपको हम बता दें कि शरद पूर्णिमा जो व्रत है, इसमें पूर्णिमा जो तिथि का निर्णय लिया जाता है वह प्रदोष अथवा निश्चित काल में यदि हो पूर्णिमा व्याप्त तिथि, तो ऐसे में हमको पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि निश्चित व्यापनी तिथि हमें 6 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, किंतु हमें 9:16 में जो 7 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि है वह हमें पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं हो रही। इसलिए हमें चंद्रमा का जो पूजन है वो पूर्ण पूर्णिमा तिथि में ही किया जाता है। इसलिए हमें पूर्णिमा जो व्रत है शास्त्रोक्त विधान से तिथि निर्णय अनुसार 6 अक्टूबर को ही करना चाहिए। और शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रोदय होगा वो सायंकाल समय में होगा 5:27 पर। तो इसलिए हमें शरद पूर्णिमा का व्रत शास्त्रोक्त विधि के अनुसार करना चाहिए 6 अक्टूबर दिन सोमवार को। शरद पूर्णिमा में क्या क्या विशेष महत्व रहता है? देखिए, शरद पूर्णिमा कहा जाता है कि 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा पृथ्वी के थोड़े निकट रहते हैं और अद्भुत कृपाओं को देने वाले होते हैं। चंद्रमा मनोशांति, वाणी के कारक है, औषधि के कारक है, स्वास्थ्य के कारक है, इसलिए चंद्रमा का विशेष दर्शन और पूजन किया जाता है। दूसरा, क्या शरद पूर्णिमा व्रत हम पहली बार कर रहे हैं तो कर सकते हैं? अवश्य में कर सकते हैं। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है यदि कोई पूर्णिमा का व्रत साल भर भी ना कर सके तो उसे शरद पूर्णिमा का व्रत तो अवश्य में करना चाहिए। तीसरा दृष्टिकोण यहाँ पर यह आता है कि शरद पूर्णिमा में हमें क्या क्या विशेष करना चाहिए और क्या व्रत की विधि है। हमें शरद पूर्णिमा में क्या क्या विशेष करना चाहिए? पहली बात तो यह जान लीजिए जो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार है कि शरद पूर्णिमा में ये 3 कार्य कीजिए। पहला, शरद पूर्णिमा में कांसे के पात्र में घी भरकर आप किसी ब्राह्मण को दान देवें। दूसरा, आप शरद पूर्णिमा में आंवला के पत्तियों के माध्यम से भगवान शालिग्राम, भगवान शिव का जरूर पूजन करें। तीसरा, आपने शरद पूर्णिमा में खीर निर्मित करनी चाहिए, शुद्ध खीर निर्मित करनी चाहिए और शुद्ध खीर निर्मित करके चंद्रमा की छांव में रखना चाहिए और अगले दिन उसका सेवन प्रसाद के रूप में करना चाहिए। किस विधि से करना चाहिए ये मैं आपको विधिवत पूर्वक समझाने का प्रयास करता हूँ। प्रथम, शरद पूर्णिमा के व्रत का प्रारंभ शुभारंभ प्रातःकाल सूर्योदय से हो। शीघ्रातिशीघ्र स्नान इत्यादि करें। स्नान इत्यादि करने के तत्पश्चात हम सूर्य देवता को जल दें। सूर्य देव को जल देने के तत्पश्चात आपने तुलसी का पूजन करना चाहिए। देखिए, आपने क्या क्या प्रातः काल के समय विशेष करना चाहिए, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने प्रातः काल सूर्य पूजन करना चाहिए, सूर्य देवता को जल देना चाहिए। उसके तदुपरांत तुलसी पूजन करना चाहिए। तुलसी पूजन करने के उपरांत आपको शालिग्राम पूजन करना चाहिए। शरद पूर्णिमा में आपने विशेष शालिग्राम भगवान का पूजन करना चाहिए और आंवला के पत्तियों के माध्यम से करना चाहिए। और सोमवार का दिन भी है, विशेष पूर्णिमा भगवान शिव को भी समर्पित होती है, इसलिए आपने शिवलिंग का भी पूजन पूर्णिमा व्रत में अवश्यमेव करने का प्रयास करना चाहिए। ये प्रातः काल के कार्य करके संध्या काल के समय आपने सत्य देवता की कथा करनी चाहिए अथवा ब्राह्मण से करवानी चाहिए। और दूसरा, आपने इसमें चंद्रमा का पूजन विशेष रूपेण करना चाहिए। तो कुल मिलाकर पूर्णिमा व्रत में प्रातः और संध्या काल दोनों कालों का विशेष महत्व रहता है। अब हमें प्रातःकाल सूर्य पूजन, प्रातःकाल तुलसी पूजन करना चाहिए, निराहार रहना चाहिए, शालिग्राम भगवान का पूजन करना चाहिए, मेरे महादेव का विशेष पूजन करना चाहिए। उसके तदुपरांत दिन भर निराहार रहना चाहिए। पुरुषों को श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए, मेरी माताओं को भी शुद्ध वस्त्र आदि धारण करने चाहिए, पीत वस्त्र अधिकांश धारण करना चाहिए। चाहे स्त्री कुंवारी हो अथवा विवाहिता हो, सभी को यह व्रत करने की जो शास्त्रों की विधान से
आज्ञा सभी को प्राप्त, चाहे विवाहिता हो चाहे अविवाहिता हो, सभी कन्याओं को यह व्रत कर लेना चाहिए अथवा समस्त माताओं को यह विवाह व्रत करना चाहिए। दूसरी बात है, इसमें संध्या काल के समय विशेष रूपेण चंद्रमा का पूजन किया जाता है। अब चंद्रमा के पूजन की विधि क्या है आप समझिएगा। एक परात लीजिए, पीतल की परात हो, कोई शुद्ध परात हो, उस परात में जल भर दीजिए। जल आप ऐसी जगह भरें कि जहां पर उस परात में चंद्रमा की छाया जा रही हो, चंद्रदेव दिखाई दे रहे हो। अब उसी परात में आप दूध अर्पण करें, उसी परात में आप पुष्प इत्यादि अर्पण करें, उसी परात में आप विशेष रूपेण चंद्रमा को दीप धूप इत्यादि अर्पित करें, चंद्रदेव को प्रणाम करें। जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देवें तो विशेष रूपेण आप ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः अथवा ओम सोम सोमाय नमः अथवा दधि शंख तुषाराभम चिरोदारणव संभवम नमामि शचनम सोमम संभोर्मुकुटभूषणम इत्यादि मंत्रों के माध्यम से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। अर्घ्य देने के लिए आप क्या करें, यदि आप कथा कर रहे हैं अथवा आप एक काम करें, संध्या काल के समय एक शुद्ध लोटा जल भर लें, उसमें आप थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध डाल लें। स्टील का लोटा हो या पीतल का लोटा हो, तांबे के लोटे में तो दूध डालते नहीं है, इसलिए पीतल के लोटे में आप दूध डाल लीजिए, थोड़ा शुद्ध जल डाल लीजिए और पुष्प इत्यादि डालकर आप चंद्रमा को अर्घ्य देवें। जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देवें उस समय ध्यान रहे कि आपने एक बार अर्घ्य देना है, एक परिक्रमा करनी है, दूसरी बार जल देना है उसी लोटे से, फिर दो परिक्रमा, 3 परिक्रमा आपने अर्घ्य देते हुए करनी है चंद्र देवता की। थोड़ा सा जल आप लोटे में बचा कर रखें, नीचे आए, खीर बनावें, जब उसी जल का थोड़ा सा जो आपने जल बनाया उसी जल को आप खीर में प्रसाद के रूप में डाल देना। यह विशेष रूपेण कार्य करना चाहिए। उसके तदुपरांत उस खीर को आप अच्छी तरह से ढककर कपड़े से इत्यादि से आप उसको चंद्रमा की छांव में रख देवें और अगले दिन फिर आपने इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करनी चाहिए। तो ये विधान है चंद्र देवता का और विशेष रूपेण खीर के प्रयोग का। खीर प्रसाद के रूप में धारण करना चाहिए क्योंकि चंद्रमा के 16 कलाओं का जो प्रभाव होता है वो खीर के माध्यम से हमें सशक्त करता है, मजबूत करता है, इसलिए यह विधान शास्त्रोक्त विधि से किया जाता है। तो यह संपूर्ण कार्य को आपने करना चाहिए। और चंद्रमा की पूजा विशेष रूपेण शरद पूर्णिमा में करी जाती है। इसमें और क्या विशेष कर सकते हैं, जैसे गोपियों ने शरद पूर्णिमा की स्थिति में भगवान श्री कृष्ण के संग महारास किया था, ऐसे ही आप भगवान श्री कृष्ण के निमित्त गोपी गीत का पाठ कर सकते हैं। किसका पाठ कर सकते हैं, गोपी गीत का पाठ कर सकते हैं। जो यदि शरद पूर्णिमा व्रत करने में असमर्थ हो वह क्या करें, वह मात्र केवल पूर्णिमा के शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन करें। दर्शन करने मात्र से ही सब कार्य सफल हो जाते हैं, मतलब बहुत मनोशांति मिलती है। जो मेरी माताएं जो भी भक्त पूजन करेंगे 5-10 मिनट के लिए चंद्रमा का दर्शन जरूर करना चाहिए। दीपदान किसका किया जाता है, विशेष रूपेण शरद पूर्णिमा में आप गाय के घी से निर्मित दीपदान श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए यदि कर सकें बहुत अच्छी बात है। शुद्ध देसी घी से आप चंद्रदेव के निमित्त जब चंद्रदेव उदय हों जब आप पूजन करें तो अवश्यमेव दीपदान करना चाहिए। संध्या काल के समय यदि आप सत्य देवता की पूजा करें तो थोड़ा सा पंजीरी वाला जो प्रसाद होता है, सूखा प्रसाद होता है, आपने वह निर्मित करना चाहिए। पूजन करने के तत्पश्चात सभी को प्रसाद के रूप में वितरण करना चाहिए। तो इस शास्त्रोक्त विधि के अनुसार हमें शरद पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।